कथा गरुड़ देव के माता को दासत्व से मुक्त कराने की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं माता ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पूजनीय मानी जाती हैं। ईश्वरों से भी ऊपर उनका दर्जा होता है। तभी तो ईश्वर पृथ्वी पर आकर माता का स्नेह पाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु हमेशा ही अपनी माता का स्नेह पाने के लिए तत्पर रहते हैं। माता ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकती है। अगर वो उसके शिशु पर आँच आ जाए तो वो ईश्वर तक को हिला सकती है। माता के प्रेम में इतना ही बल होता है। आज वट सावित्री की पूजा के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, सबका सौभाग्य बना रहे। तो इस तरह ये कथा आरंभ करते हैं। प्रजापति दक्ष की 13 कन्या महर्षि कश्यप से ब्याही गई थीं। इनमें से कद्रु और विंता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावन वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्रों के रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने कद्रु के पुत्रों से भी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का ही वर मांगा। ऋषि ने एवं मस्तु कहा। उसके बाद कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के उपरांत कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, लेकिन विंता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित और संपुष्ट था, लेकिन नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्या से आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहोगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, हे माता, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। उसके बाद समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण ही देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासत्व व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा यानी कारण पूछा तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चैश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विंता श्वेत। अनंतो गत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। गरुड़ जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र यानी अमृत के घड़े को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। मैं यहाँ बता दूं, गरुड़ जी उड़ने में सबसे तेज थे। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी गरुड़ जी स्वयं ही उसे नहीं पिए। उनकी यह निष्प्रियता देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और अति प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान प्रदान कर दिया। अमृत का अपहरण करने के लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में गुस्से में भरकर गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, लेकिन भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैंतय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने बैर भाव गुस्सा परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। गरुड़ जी ने अमृत के संबंधों में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को दूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान कर दिया। गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्त किया। स्वयं स्वच्छंद हुए सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया।
श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनाधिकारी जानकर सूर्यदेव ने पढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक पक्षी हो, तुम्हें वेद नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बड़े ही उदास होकर, अप्रसन्न होकर वहाँ से गरुड़ देव लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्यदेव डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे साथी हैं, कहीं यह इन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो डर के मारे उन्होंने अतः पुनः गरुड़ जी को बुलवा लिया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए गरुड़ देव वहाँ पुनः वापस लौटने से मना कर देते हैं, अतः वापस नहीं लौटते हैं। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया। यानी सूर्यदेव वहाँ तुरंत ही पहुँच गए जहाँ गरुड़ देव तपस्या कर रहे थे, और वहाँ जाकर बिना तपस्या के फल के ही उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा उन्हें वरदान दे दिया। और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर शाम की गान की ध्वनि निकलती रहेगी। गरुड़ जी सर्वात्मा भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी सेवाओं को स्मरण हमेशा करते रहते हैं। गरुड़ जी अर्थात ऋक यजुः सामवेद जिनका स्वरूप है, जो गरुड़ देव के चरण कमलों में संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास भगवान विष्णु सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गरुड़ जी की महाज्ञानी गुणराशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। यथा गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्री भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैन्तेय बताया है, यानी जो विंता का पुत्र, यथा वैन्तेश्च पक्षी नाम। इस तरह से गरुड़ जी को भगवान विष्णु का वाहन बनने का सुख प्राप्त हुआ। सुनंदन भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से एक कहे गए हैं। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घनश्याम, चतुर्भुज और पीताम्बरालंकृत है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा सन्नद्ध रहते हैं। भगवान गरुड़ भगवान विष्णु के अति परम प्रिय वाहन हुए। गरुड़ देव अपनी महानता के कारण ही भगवान विष्णु के वाहन बने। जब तक कोई किसी देवता का भक्त नहीं होता है, वो देवता उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि विंता भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्हें बहुत मानती थी, तभी गरुड़ देव भी भगवान विष्णु के परम भक्त हुए, और इसी कारण से भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को अपना वाहन बनाया। इस तरह से भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उन पर अपनी कृपा करते हैं। ईश्वर की शरण में ही मनुष्य का कल्याण होता है, हम सब जीवों का भी कल्याण होता है, ताकि वह इधर उधर न भटक सकें और अपने मोक्ष को पा सकें। इस तरह से कथा संपन्न होती है।